बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी ज़्यादा टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने इन टिप्स को फॉलो करते हुए इस बिरयानी को बना लिया तो ये बिरयानी यकीनन आपको आपके पूरे ख़ानदान में मशहूर कर देगी। बिरयानी बनाना बहुत ही आसान है और रेस्टोरेंट स्टाइल में आप अगर इसको घर में बनाना चाहें तो बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद रख दिया है और इसके साथ 1 किलो ही राइस हैं, इनको भी तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। लेमन स्लाइस है, लेमन जूस है, ज़रदा फूड कलर है इसको कलर देने के लिए, और इमली का पल्प है। कि अभी आप नोट कर लीजिए 2 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ, 2 से 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इमली, आलू बुखारा और पुदीने की पत्तियां, दही। कुछ खड़े मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसके अलावा इसके अंदर जो खुश्क मसाला जाता है उनमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर। सबसे पहले चावलों को बॉईल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो चावल है तो 3 लीटर पानी लेंगे, खुले मुंह वाला बर्तन लेंगे और पानी को थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जिस सिरका, सफ़ेद सिरका है वो ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हाफ़ चम्मच इसके अंदर जाएगा जिस सफ़ेद नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को अच्छे से बॉयल आने देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे पानी को बॉयल आने में। और इस पानी के अंदर आप चावलों को जब बॉयल करेंगे ना तो चावल खिले खिले से दाना दाना से बनेंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर ऐड करते हैं चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चावल जल्दी से ऐड करने हैं और ऐड करने के बाद इनको थोड़ा सा हिलाना है हल्के हाथ से, ताकि नीचे जो चावल पहले आपने ऐड किए ना वो फूले ना। चावलों को ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। चावल ऐड करने के बाद इनकी मिक्सिंग लाजमी कीजिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग करेंगे हल्के हाथ से, ताकि नीचे जो चावल हैं वो फूले ना। तो यहाँ पे मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसको बॉयल करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तकरीबन 90% तक ये अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, कुक हो चुके हैं। अब इसको स्टेन कर लेंगे और स्टेन करने से पहले मैं अभी इधर चेक कर रही थी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चावल जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देख लें, मैंने अभी चेक किए हैं तकरीबन 90% तक कुक हो चुके हैं। तो अभी इसको करेंगे स्टेन, यानी छान के रख लेंगे। चलते हैं जी कौरमे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप से थोड़ा सा कम कुकिंग ऑयल लिया है मैंने और इसके अंदर खड़े मसाले जाएंगे। उसमें तेज़पात है और दालचीनी की स्टिक्स हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, कुछ लौंग्स हैं 3 से 4 और 2 सब्ज़ इलायची हैं। जस्ट यही मसाला जात जाएंगे कौरमे को बनाने के लिए। अब तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको इस कुकिंग ऑयल में कड़कड़ाना है। जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 बड़ी साइज़ के प्याज हैं, इसको स्लाइस कटिंग करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब प्याज को हल्का ब्राउन करना है, यानी लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन करते वक्त आपके 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। 4 से 5 मिनट में जो प्याज है वो लाइट ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए जी लाइट ब्राउन की तरफ जाना स्टार्ट हो गया है प्याज। इसका कलर डार्क नहीं होने देना, लाइट कलर ही रखना है, लाइट ब्राउन शेड ही इसकी रखनी है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी लहसुन और अदरक का पेस्ट 2-3 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन और अदरक को बारीक कूट लिया था, फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो इस वजह से लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब अच्छे से इसको मिक्स करना है और 1 से 2 मिनट के लिए लहसुन और अदरक के पेस्ट को भी कुक करना है इस मसाला में। 1 से 2 मिनट कुक करेंगे ना लहसुन और अदरक को तो इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो 1 से 2 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। ये देख लें प्याज अभी भी लाइट ब्राउन है, तो चिकन ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी चिकन को ऐड कर लिया है और चिकन देखें माशाल्लाह से कितना साफ़ है। इसको अच्छे से वॉश किया हुआ है, अच्छे से साफ़ किया हुआ है। यहाँ पे चिकन को हमने इतना पकाना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, ये वाइट की तरफ टर्न हो जाए, यानी ये तकरीबन 40% तक कुक हो जाएगा। और 40% तक कुक ये तकरीबन 8 से 10 मिनट में होगा। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको 8 से 9 मिनट हो गए हैं कुक करते हुए और ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। और इसके अंदर जो प्याज है वो भी बहुत ही सॉफ्ट है अभी तक, यानी मैंने ब्राउन नहीं किया था। इस चिकन को जस्ट 8 से 10 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। और 8 से 10 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा जी, टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया था ताकि ये अच्छे से इसके अंदर जब टेंडर हो ना तो छिलके इसके अंदर से नज़र ना आए। तो इसको पील ऑफ करने के बाद मैंने ऐड किया है, अब 3 से 4 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई में मज़ीद, तो फिर ये टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला जात। मसाला जात में जाएगा जी तकरीबन 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ चम्मच रेड चिली पाउडर, यानी सुर्ख मिर्चें, और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाला जात जो है वो इक्वली सारे चिकन में स्प्रेड हो जाएं और बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आए सारे चिकन में से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी 2 और मसाला जात है, उसमें है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड करते हैं जी। मोस्टली मेरी जो रेसिपीज़ में मैं इस तरह के मसाला जात ऐड करती हैं ना पीसे हुए, तो वो पहले भुने हुए होते हैं, उसके बाद उनको पीसा जाता है। उससे जो इसका टेस्ट है डबल नहीं बल्कि ट्रिपल आता है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे खुश्क मसाला जात ऐड हो चुके हैं अच्छे से, और अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे चिकन में से अच्छी सी खुशबू आए इन सारे मसाला जात की। तो देख लें जी, चिकन भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट भुन चुका है और इसके अंदर से जो घी है, जो कुकिंग ऑयल है, वो अलग हो चुका है। अच्छा जी, इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। पानी ऐड करें और अच्छे से इसको मिक्स करें। इसी पानी में इसने गलना है। तकरीबन 8 से 10 मिनट पहले इसको भूना है और 8 से 10 मिनट इसको कवर करके पकाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे पानी भी तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। जो इसका कुकिंग ऑयल है वो अलग हो चुका है। इसका मतलब है 95% तक ये कुक हो चुका है। बाकी जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो अभी नेक्स्ट स्टेप में पूरी होगी। इस बिरयानी की जो जान है ना वो ये कोरमा है। तो आपने कोरमा बनाते वक्त किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मसाला चाट इसी तरह ऐड करना है जितने मैंने ऐड किए हैं। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 टेबल स्पून इमली का पल्प है। इमली को इसमें भिगोया था और इसके ऊपर जो पल्प उतरा है ना वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। इस पल्प का जायका जो है ना बहुत ही अच्छा आता है इस कौरमे के अंदर। अब ये जो एक्स्ट्रा एक लीव मुझे नज़र आ रहा है ना, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल देते हैं। तो ये देखिए जी, पानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सूख चुका है इस कौरमे का, और जो घी है यानी कुकिंग ऑयल है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इसको अच्छे से खुश्क करेंगे 2 से 3 मिनट में, और 2 से 3 मिनट के बाद ये देखें मसाला जो है बहुत ही खूबसूरत इसके अंदर से शाइन नज़र आ रही है। और यहाँ पे जो पानी है वो ना कम्प्लीटली आपने खुश्क कर देना है, और इसके अंदर से जो कुकिंग ऑयल है वो अलग नज़र आ रहा है और मसाला जो है ग्रेवी है वो अलग नज़र आ रही है। जी, पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा दही है। इसको अच्छे से फेंट लिया है। सिंपल दही है जो बाज़ार से मिलता है, और दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस दही का इतना ज़बरदस्त इस कौरमे के अंदर से टेस्ट आता है ना कि सोच है आपकी। आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है। दही ऐड किया है तो दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा। तो दही के पानी में बहुत ही अच्छे तरीके से ये चिकन टेंडर होगा। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कौरमे का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, और इसके अंदर जो ग्रेवी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा शाइन है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी इसकी रेडी हुई है। यही ग्रेवी जो है इस रेसिपी की जान है। इसके अंदर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बर्तनों को अच्छे से साफ़ किया करें। जब भी आप कोई खाना बनाते हैं, बर्तनों को अच्छे से साफ़ करने से बहुत ज़्यादा बरकत आती है आपके खानों में, आपके रिस्क में। ये देखिए जी, ग्रीन जो मसाले हैं वो मैंने बिल्कुल उस स्टेज पे ऐड किए हैं जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क होने पे आ गया है। अब इसके अंदर हरी मिर्चें और सब्ज़ धनिया ऐड किया है, और पानी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अच्छा जी, बिरयानी में लेयरिंग करते वक्त ना आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि लेयरिंग करने से पहले ये जो एक्स्ट्रा कुकिंग ऑयल है इसको रिमूव कर देना है। अब इसके ऊपर ऐड करते हैं जी 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेमन जूस से इस कौरमे का टेस्ट डबल नहीं बल्कि ट्रिपल हो जाता है। बहुत अच्छी खुशबू आती है इस कौरमे से, और बहुत ही फ्रेश सारे मसाला जात का टेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, लेयरिंग करने से पहले एक्स्ट्रा जो कुकिंग ऑयल है वो बिल्कुल आपने रिमूव कर देना है। सिंपल ये ग्रेवी वाला जो कोरमा है इसकी लेयरिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कोरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब कुकिंग ऑयल अलग करते हैं और बाकी लेयरिंग करेंगे। वाला बर्तन ले लिया, कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें कितने खिले खिले से चावल हैं।
इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे चिकन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं है इनके साथ, जस्ट चिकन के पीसेस हैं। और एक लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगाएंगे चावलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर से एक लेयर लगाएंगे इमली आलू बखारा और पुदीना की। पुदीने की पत्तियों को चाट मसाला में रोल कर लीजिएगा, यानी चाट मसाले में मिक्स कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। और अब लेयर लगाएंगे जी इमली और आलू बखारे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली आलू बखारे की लेयर लगाने के बाद फिर से एक लेयर लगाएंगे चावलों की। अच्छा, इस तरह लेयरिंग करेंगे ना तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, यानी इस बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जी लेयरिंग हो चुकी है। अब स्लाइस लगा दिया है लेमन के और इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे चावलों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों की लेयर लगाने के बाद मज़ीद इसके ऊपर लेयर लगाएंगे कौरमे की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौरमे की लेयर लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताती चलूँ कि सारी लेयर्स को हमने मैनेज करना है अच्छे से, तो आप बारीक बारीक चावलों की लेयर भी लगा सकते हैं। और कौरमे की शेप देख लें, इसके साथ एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह अगर आप ऐड कर दें ना, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पूरी बिरयानी में। जितने चावल इसके साथ रोल होते हैं, जितने चावल के नीचे ये डिप होता है कौरमा, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेयर लगाते हैं जी अब चावलों की। तो देखिए चावलों की भी पतली सी एक लेयर लगी है। फिर से इसके ऊपर एक लेयर लगाएंगे इमली आलू बखारा और पुदीने की पत्तियों के, और साथ में लेमन स्लाइसेस जो हैं वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। तो देख लीजिए इमली आलू बखारा के जो पीसेस हैं वो इसके ऊपर ऐड हो चुके हैं। और अब ऐड करेंगे जी पुदीने की पत्तियां इसके साथ, और फिर से एक हल्की सी लेयर लगाएंगे चावलों की। जी यहाँ पे कुछ लोग ब्राउन प्याज की भी लेयर लगाते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेयरिंग हो चुकी है। अब जर्दा फूड कलर ये देख लें मैं किस तरह लगा रही हूँ। जस्ट कुछ जो तकरीबन हाफ़ टी स्पून है उसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर गिरा देना है। इसी तरह इसके ऊपर जो है जर्दा फूड कलर थोड़ा थोड़ा डाल दिया है, और माचिस की तीली के साथ या फिर किसी भी पिक के साथ मिक्स करना है ताकि चावलों को अच्छे से कलर आ जाए, कुछ जो जिनके ऊपर इनको डाला है। अच्छा जी, अब इसको आपको पानी में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, अब चावलों को हमने लगाना है दम पे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक बहनें यही करती हैं कि डायरेक्ट दम लगा देती हैं, उससे स्टीम नहीं बनेगी, तो फिर जो 10% चावल हैं वो कैसे कुक होंगे। तकरीबन हाफ कप मैंने पानी थोड़ी थोड़ी जगहों पे फैला दिया था। अब 3 मिनट के बाद 3 मिनट इसको दरमियानी आंच पे रखना है। 3 मिनट के बाद तवे के ऊपर रख देना है। तकरीबन 20 मिनट का इसको दम देना है, क्योंकि आपको पता है ना तवे के ऊपर हीट इतनी ज़्यादा नहीं लगती। अब दम उठा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो बहुत ही ज़बरदस्त किले किले से चावल हमारे बने हैं। बिरयानी के अंदर जो कलर है उनको इक्वल करने के लिए इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। से एक तो ये होगा ना कि कोरमा जो है उसका जो टेस्ट है इस बिरयानी में बहुत अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, और दूसरा ये कि जो कलर है जो हमने ऊपर स्प्रेड किया था बहुत अच्छे से चावलों को आ जाएगा। अब एक साइड से मैं चावल थोड़े से निकालने लगी हूँ एक प्लेटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, बिरयानी की रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी घर में रेडी हो चुकी है। आपको भी बाज़ार से बिरयानी लाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाके खाने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली घर में इसको बना सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।